जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। कंप्लीट रीजनिंग से यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए महा मैराथन क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग काफी डीपली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है, आप तमाम स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट है वो हमें काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और काफी जरूरत भी है आप लोगों का सपोर्ट। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। और बता दें, वीडियो एंड होने के बाद इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर 6 का जो संबंध है वो 8 से यहाँ पर दिया गया है। देन क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि 3 का जो संबंध बनेगा वह ये जो है क्या बनेगा, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है। ठीक है, तो 3 का जो संबंध बनेगा कौन सी संख्या से बनेगा, आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर 6 में अगर हम लोग, यहाँ पर जो 6 दिया गया है इसमें अगर हम लोग कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 8 बन जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हटके लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, 6 प्लस में आपको 6/3 करना है। ठीक है, आप देखिए इसको आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले लॉसो लीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, 18 प्लस में 6। ठीक है, तो 18 प्लस में 6 यहाँ पर कितना होता है बताइए, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24/3, तो 3 × 8 = 24, आपका 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो देन यहाँ पर जो 3 दिया गया, 3 को आपको करना क्या है, ये जो आपका 3 है, 3 आपको लिखना है एक बार और बटे में आपको यहाँ पर 3 कर देना है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे कि 6 था, है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6/3 किया, यानी कि इस संख्या को एक बार लिखे और बटे में 3 किया। तो हमने यहाँ पर जो 3 लिखे हैं, तो 3 एक बार लिख देंगे और बटे में आपको 3 करना है। ठीक है, बटे में आपको 3 करना ही और यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस फॉर्मेट में अगर हम लोग करेंगे इसको, नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिए लॉसो लीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3×3 = 9 एंड प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 प्लस में 3 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बटे में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3×4 = 12 यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का संबंध जो है 4 से बनेगा। ठीक है, 3 का संबंध 4 से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न में आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 534 है। ठीक है, इसका जो संबंध दिया गया है 645 से दिया गया। यहाँ पर देखिए जब कुछ बड़का बड़का चीज देखने को मिलेगा ना, तो आपकी सोच भी थोड़ा सा बड़का बड़का होना चाहिए। ठीक है, देन आप लोगों से यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कि मान के चलिए यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 534 से किस प्रकार से यहाँ पर 645 होगी, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 534 है। ठीक है, और इसमें देखिए 645 हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 111 का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट सॉरी, 6 यहाँ पर 5 होगा ना, 4 यहाँ पर 6, 645। ठीक है, गलती से मैंने वहां पर 6 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 645 आ गया, है ना, 645 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अगर 111 का अंतर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर देखो 534 से 645 यानी कि 111 का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगला वाला जो होगा इसमें भी वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 381 है, इसमें आपको 111 जोड़ना है। तो जोड़ करके देख लीजिए, एक और एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 492। ठीक है, यहाँ पर 492, यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसको थोड़ा सा समझिएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 63 का जो संबंध दिया गया है वो जो है यहाँ पर 36 से दिया गया है। देन क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है, यहाँ पर अगला दो जो चीज आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में सिंपल यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस प्रकार से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या 63 का जो संबंध है वो 36 से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें एक ही काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 63 था, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका देखिए सबसे पहले 6, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखते हैं। देन यहाँ पर जो इसका जो संबंध है वो 36 से जो दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर 6 लिखा गया है, तब जाकर के यहाँ पर 36 कुछ इस प्रकार से संबंध दिए गए, यानी कि संख्या को अदला बदली करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन पे ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है 94, एंड इसका जो संबंध होगा ये 49 होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 94 है, ठीक है। अब आपको करना है क्या, सबसे पहले यहाँ पर 4 को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले 4 को लिखना है, उसके बाद आपको 9 को लिखना है, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा, सिर्फ संख्या को थोड़ा सा अदला बदली कर दिए, ठीक है। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। देखिए आप लोगों का कंसेप्ट रिवीजन भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर आप लोगों का कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप लोगों का कमेंट हम यहाँ से चेक करते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वगैरह होगा तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और तैयारी जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया से जो है तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, वहां पर भी आप लोगों का काफी कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ए बी सी डी, ठीक है। और इसका जो संबंध दिया गया है, इसका संबंध किससे दिया गया है आप देख सकते हैं। इसका जो संबंध है वो क्यू आर एस टी से दिया गया है। देन बी ए सी डी का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देखिए अभी आप लोग सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल फिजिक्स का भी हम जल्द आएंगे। देखते हैं फिजिक्स का मैंने 1 सेट 2 सेट कराए हुए हैं ऑलरेडी, वीडियो को देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स बुक वगैरह पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है ए बी सी डी, ठीक है। इसका जो संबंध दिया गया है क्यू आर एस टी, इससे संबंध दिया गया। तो ये संबंध कैसे है, ठीक है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इससे संबंध ये जो दिया गया कैसे दिया गया है, जस्ट आपको यही समझना है। अगर आप लोग समझ गए किस प्रकार से ये संबंध दिया गया तो आप आराम से चीजें कर सकते हो, ठीक है। हाँ कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए, और एकदम आपको जिस चैनल से रैंक 1 आपको लाना है, ठीक है। इस बार आप लोग एकदम फोड़ करके आना है भाई, ठीक है। चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, है ना। चलिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम जरूर, जितना हो पाएगा उतना मदद हम कर ही रहे हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर। तो देखिए यहाँ पर ए से यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा होगा, देखिए ये जो है अल्फाबेट सीरीज में 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ये जो है अल्फाबेट सीरीज में एक नंबर पे आता है, ठीक है। ये जो है 1 नंबर पे आता है। देन अगर हम लोग क्यू की बात करेंगे तो क्यू जो है 17 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर ए से यहाँ पर क्यू, यानी कि यहाँ पर कितने का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 16 का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर प्लस का 16 कर दीजिए, है ना। उसके बाद आगे समझिए, यहाँ पर बी से देख सकते हैं, यहाँ पर आर हुआ है, ठीक है। बी जो है, बी की बात करेंगे तो बी 2 नंबर पे आता है, और आर की बात करेंगे आर जो है 18 नंबर पे आता है। तो 2 से 18, यानी कि यहाँ पर भी जो है 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप लोग समझिएगा तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे कंसेप्ट को समझिए, आगे यहाँ पर क्या मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी से आपका यहाँ पर सी से यहाँ पर एस हुआ है, ठीक है। सी जो है 3 नंबर पे आता है, सी की बात करेंगे तो 3 नंबर पे आता है, और एस जो है आपका एस जो है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्लस 16 इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पर 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी 16 जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे
आगे यहाँ पर देखिए डी से आपका यहाँ पर टी हुआ है, ठीक है, तो डी आपका 4 नंबर पर आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी जो है 4 नंबर पर आता है और टी जो है 20 नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज हुआ है, देखिए आपका 4 से आपका यहाँ पर 20, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 से 20 यानी कि यहाँ पर 16 जो है इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ लीजिए 20 में 4 घटाइए 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसका जो निष्कर्ष निकला, क्या निकला, सभी यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हो सभी में जो है +16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बस इसी को देखते हुए हमारा जो निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला गया है, बी ए, ठीक है, बी ए सी डी, इसका जो संबंध होगा किससे बनेगा, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, ठीक है। तो बी पे आपको सबसे पहले 16 जोड़ना है, ठीक है। बी में अगर आप लोग 16 जोड़िएगा तो देखिए बी आपका 2 नंबर पे आता है और इस पे अगर आप लोग 16 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 नंबर पे आता है कौन, आर आता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल आर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आर लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे की कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ए का जो अगला यहाँ पर अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा, देखिए ए जो है 1 नंबर पर आता है, ध्यान दीजिएगा ए जो है आपका 1 नंबर पर आता है, यहाँ पर 16 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर आता है क्यू, तो यहाँ पर क्यू लिखिए। फिर यहाँ पर सी में जो है आपको 16 जोड़ना है, ठीक है। सी पे आपको क्या करना है, 16 जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी की बात करेंगे तो सी 3 नंबर पाता है, यहाँ पर 16 जोड़ दीजिएगा तो 16 और 3 कितना होता है, 17, 18, 19, ठीक है, 19 होता है। और 19 नंबर पाता है कौन, एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस लिखिए। उसके बाद डी पे आपको यहाँ पर 4 जोड़ना है, ठीक है। डी 4 नंबर पाता है, 16 जोड़िएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पाता है टी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर RQST इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। PQST आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होंगी। देखिए कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, पहला चीज मेरे तरफ से आपका टास्क ये रहेगा कि आप जो है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक सभी के अल्फाबेट सीरीज जो है यहाँ पर सभी के प्लेस वैल्यू को याद करिए। जैसे मैं यहाँ पर पूछूंगा कि ए कितना नंबर पाता है तो आपका जवाब आना चाहिए 1, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी अक्षर पूछ लूँ कि आर बताइए कितना नंबर पाता है, तो आर जो है 18 नंबर पाता है, मुझे जिस प्रकार से याद है आपको भी याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि डब्लू कितना नंबर पाता है, तो डब्लू जो है 23 नंबर पाता है, कुछ इस प्रकार से सभी का जो है ये याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये काफी काम देगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना तो काफी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ये सब याद करने के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मदद मिलेगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है, देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया, ध्यान से समझिए। यहाँ पर डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। डब्लू, उसके बाद यहाँ पर वाई, उसके बाद जेड। देन क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर आई है ना, आई का आई, उसके बाद यहाँ पर जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, ठीक है। इसका संबंध किससे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। देखिए इसका जो संबंध है वो इससे दिया गया, देन इसका संबंध पूछा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए इसका जो संबंध है ये किस प्रकार से इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, समझने की चीज़ है ये, है ना। तो थोड़ा सा ये आप लोग याद कीजिएगा, आप लोगों के लिए जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपसे जो है मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप लोग खुद बताइए, है ना। इस सवाल को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इतना आप लोगों के लिए उतना वहाँ पर मतलब इतना मैंने समझा चीज़, है ना, कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके वो बताइए, कमेंट एक बार देख लेते हैं आप लोगों का। देखिए सर बता दीजिए, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि चूंकि अभी एग्जाम सामने है, अभी बता देना सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका डी दिया गया, डी का संबंध आपका डब्लू से होगा, ठीक है। किस प्रकार से डब्लू से होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जैसे आप लोग अल्फाबेट सीरीज को पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी, इस प्रकार से आप लोग जेड तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ रिवर्स ऑर्डर का आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर आपको थोड़ा सा देखना होगा। सर ये रिवर्स ऑर्डर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक मिनट।
ध्यान से सुनिए, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मेरा कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ पर ए का जो संबंध होगा वो अल्फाबेट के यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर से होगा, ठीक है, यानी कि ए का जेड से होगा। उसके बाद बी का जो उल्टा होगा वो वाई होगा, है ना। यहाँ पर जो सी का उल्टा होगा वो एक्स होगा, है ना। और उसके बाद डी का जो उल्टा होगा वो डब्लू होगा, है ना। उसके बाद जो ई का उल्टा होगा, यहाँ पर ई का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो एफ का उल्टा हो जाएगा, एफ का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत यहाँ पर यू हो जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो जी का जो यहाँ पर संबंध बनेगा वो टी से बनेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर एच का जो संबंध बनेगा किससे बनेगा, एच का एस से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आई का जो संबंध बनेगा वो किससे बनेगा, आर से बनेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो जे है, जे का संबंध क्यू से बनेगा, है ना। ये समझना जरूरी है क्योंकि यही आपका देखिए कितना काम देगा, अभी हमको बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए के का जो संबंध होगा वो किससे होगा, के का आपका यहाँ पर पी से हो जाएगा, एल का संबंध किससे होगा, ओ से हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एम का, तो एम का संबंध यहाँ पर एन से हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना आप लोगों को बस याद रखना है, ठीक है। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही होता है हम लोग रिवर्स ऑर्डर जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बढ़िया से लिख देते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है बस, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो मैंने लिखा ये क्या लिखा, रिवर्स ऑर्डर लिखा, ठीक है। बस इसको खोपड़ी में आपको जो है घुसा देंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना, एकदम देसी अंदाज में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर, चलिए अब कहीं से भी कुछ भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका सब कुछ पहले से ही कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये जो मैंने लिखा है इसका सबसे पहले एक ट्रिक से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आखिर क्या हो, देखिए यहाँ पर ए का जो उल्टा है वो जेड है, किस प्रकार से याद रखेंगे, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा अजहर, ठीक है, अजहर, तो ए जेड, ठीक है, याद हो जाएगा। ए जेड का जो मतलब यहाँ पर जो देख पा रहे ए का उल्टा जेड, तो इसे याद रखने का ट्रिक हो गया अजहर, ठीक है। और जो यहाँ पर बी बी का जो आपका ऑर्डर जब याद रखेंगे तो याद रखिएगा बॉय, ठीक है, तो बी वाई आराम से हो जाएगा। और सी एक्स का जब आप लोग याद रखेंगे तो इसे सिक्स आप लोग याद रखिएगा, सी एक्स सिक्स हो गया। उसके बाद डी का आप लोग दूध वाला याद रखना, ठीक है, दूध वाला डी डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई भी, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ई भी, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो एवरी एवरी याद रखना, एवरी ई भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे एफ यू की, है ना, एफ का उल्टा यू कैसे हुआ, है ना, इसको आप लोग यूजफुल याद रखना, यूजफुल, ठीक है, तो यूजफुल आराम से हो जाएगा। एफ का संबंध यू से, मतलब एफ का उल्टा यू, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर फर्दर अंकल, है ना, फर्दर अंकल, फर्दर अंकल, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, देसी अंदाज में बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जीटी को याद रखना, जीटी रोड, है ना, जीटी रोड याद रखना, जीटी रोड, है ना। उसके बाद एच एस यहाँ पर हो जाएगा हाई स्कूल, ठीक है, या फिर सॉरी हाई स्कूल, हाँ हाई स्कूल याद रख सकते हो, या फिर हाँ बिल्कुल हाई स्कूल आराम से हो जाएगा, या फिर हाई सेकेंडरी, है ना, हाई सेकेंडरी याद रखना। और यहाँ पर आई आर, ये जो लिखा गया इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे याद रखना। और यहाँ पर जो जे क्यू दिया गया है तो यहाँ पर जापानी क्वीन, ठीक है, याद रखना हो जाएगा जे क्यू, है ना, बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद के पी, तो काला पानी याद रखना, के पी यहाँ पर काला पानी, ठीक है। उसके बाद एल ओ, ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, इसको एक शब्द आप लोग सभी जो है भाली भांति जो है इसको जानते होंगे, है ना, या फिर इसको याद ही रखना, ठीक है, छोड़ो, एल ओ याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम एन, ठीक है, एम का जो संबंध होगा वो एन से होगा, किस प्रकार से याद रखेंगे, तो मालवीय नगर, ठीक है, मालवीय नगर, ठीक, याद रखना हो जाएगा। बात क्लियर है, बताओ, इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई होंगी सभी को, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सभी को बात समझ में आ रही होंगी। हाँ आंसर तो थोड़ा सा दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए ये आंसर इसलिए मैंने यहाँ पर लिख करके लाए हैं आप सभी की भलाई के लिए, क्योंकि इसका जब पीडीएफ देंगे तो आप लोगों को सुविधा होगा पढ़ने में, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बार बार फिर से आंसर में लिखूंगा तो उसमें समझ आएगा, उससे ज्यादा और एक क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए देसी अंदाज में आपको समझ में आया, बताइए सभी लोग एक बार, एकदम एकदम जरूर जरूर आप लोग सभी लोग बने रहिए, और जितना भी स्टूडेंट्स बने रहेंगे, यस बिल्कुल क्लियर है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, फिर से जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके याद करके या फिर लिख लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग चलेंगे, और चलिए इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि इस पे काम है अभी, है ना। चलिए
अब क्वेश्चंस पे आइए। देखिए क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आराम से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले DW दूध वाला हो जाएगा, और CX यहाँ पर श्रिक्स याद रखिएगा, और B का यहाँ पर बॉय याद रखना, और A का अजहर याद रखना। ठीक इसी प्रकार से आई का क्या होगा, आप लोग खुद यहाँ पर बताओ, फटाफट से आप बताओ, मेरे सामने बताओ, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ याद करो। आई का मैंने क्या बताया था, आई का इंडियन रेलवे बताया था, इंडियन रेलवे यानी कि आर हो जाएगा। जे का जापानी क्वीन, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। के का मैंने क्या बताया, फटाफट से बताओ। के का मैंने क्या बताया, के का क्या बताया, कौन बताएगा, काला पानी याद रखना, काला पानी, पी यहाँ पर हो जाएगा। एल का क्या बताया, एल का क्या बताया, तो एल का ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप लोग याद रखना चाहते हो तो सभी लोग यहाँ पर लव शब्द को जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एल ओ, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलो मैंने जस्ट यहाँ पर ट्रिक के लिए आप लोगों को याद कराया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप लोगों का रीजनिंग में एक भी बने रहो। जितना भी यहाँ पर ये वीडियो जितना भी घंटा का होता है, वीडियो को देखिए बस, है ना। चलो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रिवर्स ऑर्डर आपको समझाया, क्योंकि ये यहाँ पर जरूरी था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, इस कारण से मैं डीपली बताया, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। चलिए अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न में क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी, है ना, जिस वजह से इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर है FMR, ठीक है। FMR का जो संबंध है वो ELQ से दिया गया है ना। तो ये किस प्रकार से संबंध है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एफ से यहाँ पर ई हुआ है, ठीक है। एफ जो है 6 नंबर पाता है, एम जो है 13 नंबर पाता है, आर जो है 18 नंबर पाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। और यही ई की बात करेंगे तो ई 5 नंबर पाता है, एल जो है आपका 12 नंबर पाता है, क्यू जो है 17 नंबर पाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, यानी कि मतलब एक घटा, ठीक है। देखिए 6 से यहाँ पर 5 हुआ, यानी कि एक घटा, ठीक है, एक डिक्रीज हुआ। फिर देखिए एम से यहाँ पर एल हुआ है, तो यहाँ पर भी एक डिक्रीज हुआ है, 13 से 12 एक डिक्रीज, ठीक है। फिर आर से यहाँ पर क्यू, यहाँ पर भी एक डिक्रीज, 18 से 17 यहाँ पर भी एक डिक्रीज, यानी कि सभी में एक डिक्रीज हो रहे हैं। तो बस इसी को देखते हुए आपको ऑप्शन ढूंढना होगा, कौन सा ऑप्शन पे आपका सभी में जो है एक डिक्रीज होगा, वही आपका सटीक जवाब होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अब किस प्रकार से होगा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए आप लोग जब एग्जाम में दीजिएगा तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, TGA, ठीक है, इसका जो संबंध बनेगा यहाँ पर SFZ से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए टी जो है 20 नंबर पाता है, जी जो है 7 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता है, एस जो है 19 नंबर पाता है, और एफ जो है 6 नंबर पाता है, जेड जो है यहाँ पर 26 नंबर पाता है। देखिए 20 से एक घटा, यहाँ पर देख सकते हैं 19 हो गया। देखिए जी से यहाँ पर एक घटा, यहाँ पर देख सकते हैं एफ हो गया। एंड देखिए ए से एक घटा, यहाँ पर जेड हो गया। अब यही ये बात काफी सारे स्टूडेंट समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ABCD, इस प्रकार से हम लोग जेड तक लिखते हैं, इसके आगे भी कुछ इस प्रकार से होते हैं जेड, है ना। जेड के आगे यहाँ पर वाई, फिर यहाँ पर एक्स, है ना, फिर यहाँ पर डब्ल्यू, कुछ इस प्रकार से चलते चलते ये जो है ए तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक घटा दीजिएगा तो आप जेड में ना जाइएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न में क्या है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाया हूँ। अभी तो काफी सारा क्वेश्चंस कराना आपको बाकी है। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का यहाँ पर चयन करना है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। कंसेप्ट समझ जाइएगा, एग्जाम में आप फोड़ के आइएगा, ठीक है। जो भी आपका सपना है, चाहे मेडिकल लाइन में जाने की हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाने की हो, या फिर क्लेट लाइन में जाने की हो, आप आराम से अपना सपना को साकार कर सकते हैं। तो इस सवाल को देखिए, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा, खुद कमेंट करके इस सवाल को बताइएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, RLDY, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से रिलेटेड समझाया। क्या है, RLDY, ठीक है। इसका जो संबंध है वो क्या है, EZ से दिया गया। देन यहाँ पर अगला यहाँ पर जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा समझना है, बस चीजों को करना है, आराम से हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने समझा, ठीक है, इसी प्रकार कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा, किस प्रकार से इसका जो संबंध है वो इससे दिया गया है। बस यही समझ लिए ना, आपका काम हो गया, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को खुद जो है कमेंट करके बोलना है, ठीक है।
चलिए आप लोगों को खुद कमेंट करके बोलना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या, अगर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और जो है आप लोगों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हैं आप लोगों के लिए, इसको अंत में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो, अगर हो पाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, है ना। मैं जहां तक आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आसान चीज है, ज्यादा हार्डली नहीं जाएगा, समझे। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आर जो है 18 नंबर पाता है, एल जो है 12 नंबर पाता है, डी जो है 4 नंबर पाता है, वाई जो है यहाँ पर 25 नंबर पाता है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखो, यहाँ पर एस जो है 19 नंबर पाता है, एम जो है 13 नंबर पाता है, ई जो है 5 नंबर पाता है, जेड जो है आपका कितना नंबर पाता है बताइए, जेड 26 नंबर पाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट को देखिए, देखिए यहाँ पर आर 18 पे है, यहाँ पर देखिए एस 19 पे, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 13 हुआ है, यहाँ पर भी एक इंक्रीज हुआ है, 4 से यहाँ पर 5 हुआ है, यहाँ पर भी एक इंक्रीज हुआ। देखिए यहाँ पर वाई जो है 25 पे, एंड यहाँ पर देखिए 26 पे जेड, यहाँ पर भी एक इंक्रीज हुआ, यानी कि सभी में एक इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। बस मैंने इसलिए बोला कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो, यहाँ पर मैंने जो बताया बस उसी प्रकार से यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, बस आराम से बन जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए अब हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन पे ये सही बैठेगा देख लेते हैं। सभी में एक इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप लोग बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, जो कि सटीक आंसर होगा, क्या हो जाएगा देखो, सी पी एस एफ, ठीक है। इसका जो संबंध बनेगा वो डी क्यू टी जी से बनेगा। क्यों? देखो सी के बाद यहाँ पर डी होता है, पी के बाद यहाँ पर क्यू होता है, एस के बाद यहाँ पर टी होता है, और यहाँ पर एफ के बाद जी होता है। समझ पा रहे हो? देखो इस प्रकार से समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे समझो। देखो सी 3 नंबर पाता है, पी जो है 16 नंबर पाता है, एस 19 नंबर पाता है, और जो है एफ जो है 6 नंबर पाता है, डी जो है आपका 4 नंबर पे आता है, क्यू जो है यहाँ पर, क्यू जो है 17 नंबर पाता है, ठीक है, और टी 20 नंबर पाता है, जी 7 नंबर पाता है। तो देखो 3 से 4, 16 से 17, 19 से 20 और 6 से 7, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। ये मैं अगर होमवर्क भी दे देता तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने जो है मजबूत बन गए हैं, जिस प्रकार से मैं तैयारी करा रहा था पहले से भी, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पहले भी वीडियो को देख रखे हैं उनको तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मेहनत का सफलता से वैसे ही संबंध है जैसे अपराध का जो संबंध है वो किससे बनेगा। देखिए यहाँ पर मेहनत का जो संबंध दिया गया है वो सफलता से दिया गया है, ठीक है, समझिएगा। देखिए मेहनत का जो संबंध है वो सफलता से है, ठीक इसी प्रकार से अपराध का जो संबंध बनेगा वो किससे बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। मुझे लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, तो एक बार बताइएगा कमेंट करके हमें, देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स में से कौन जो है जवाब दे पाते हैं, ठीक है। एक बार बताइए तो कमेंट करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, मेहनत करने से देखिए सफलता मिलती है, सभी को पता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपराध कीजिएगा तो सजा तो इसकी जरूर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। कितना आसान था बताओ, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और हो सकता है कि आ जाए। क्या है, जिस प्रकार अकाल संबंधित है भूख से, ठीक है, अकाल का जो संबंध है वो यहाँ पर भूख से दिया गया है। देन युद्ध का संबंध किससे बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए यहाँ पर अकाल पड़ने से भूखमारी हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग युद्ध की बात करेंगे, देखिए युद्ध होगा तो यहाँ पर क्या होगा, विनाश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्वंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, है ना। युद्ध होगा तो यहाँ पर देखो आपका विनाश होना तय है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए जिस प्रकार पहली जोड़ी के दूसरे जोड़ी को पूर्ण करने हेतु यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनने हैं। देखो ये वाला तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा और इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ पर दिया गया सिंपल, और हो सकता है मैं पूरा बता दूं। क्या है, यू डब्ल्यू वाई, ठीक है, इसका जो संबंध दिया गया है किससे दिया गया है, यहाँ पर पी आर टी से दिया गया है, ठीक है। देन आप लोगों से यहाँ पर सिंपल पूछा है कि जी आई, ठीक है, जी आई के का जो संबंध होगा किससे बनेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे यू की, ठीक है, तो यू जो है 21 नंबर पे आते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू जो है 23 नंबर पे आते हैं, वाई जो है 25 नंबर पे आते हैं, और यहाँ पर पी जो है 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 21 से यहाँ पर 16 हो रहा है, 23 से यहाँ पर 18 हो रहा है,
25 से यहाँ पर 20 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए कि पहला बात समझिएगा, 21 से यहाँ पर 16 हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 21 से यहाँ पर 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है देखिए 7 8 9 10 11, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 का यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 5 का यहाँ पर डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ठीक इसी प्रकार से देखिए 23 से 18 में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 23 से 18 को घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर आपके ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी जो है -5 हो जाएगा, यानी कि 5 का डिक्रीज हो रहा है। एंड 25 से यहाँ पर 20, यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पर भी 5 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी में 5 5 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो बस आपको यहीं से समझना होगा। देखिए यहाँ पर जी 7 नंबर पर आता है, ठीक है, 7 से 5 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 नंबर पे बी आता है तो बी लिखिए। आई जो है 9 नंबर पर आता है, यहाँ से आपको करना क्या, 5 घटाना है, तो 9 से 5 घटाइए 4 हो जाएगा, 4 नंबर पर आता है डी, तो डी लिखिए। उसके बाद यहाँ पर के है, के 11 नंबर पर आता है, के से आपका 5 घट जाएगा, है ना, 11 से 5 घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से 5 घटेगा 6 हो जाएगा, 6 नंबर पर आता है एफ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी डी एफ, आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिए हैं, बी डी एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बस कंसेप्ट की जरूरत है। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है। अगला प्रश्न में यहाँ पर सिंपल पूछा गया है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें 3 युग्म किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक युग्म जो है भिन्न है। असंगत युग्म को आपको पहचानना है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 3 जो चीज होगा ये आपका किसी भी प्रकार से यहाँ पर से मतलब समान होगा। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि भिन्न होगा और वही आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। एक ऑप्शन होगा जो कि भिन्न होगा, वही आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, बस यही ढूंढना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भवन ऑप्शन नंबर ए पे, दूसरे पे लॉज, उसके बाद टेंट, उसके बाद यहाँ पर सराय, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर समान देखने को मिलेगा, एक अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो आराम से ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भवन ये रहने का जगह है, लॉज भी रहने का जगह है, यहाँ पर जो सराय है ये भी आपका रहने का जगह है, ठीक है, जो कि एक स्थायी मतलब निवासी है, स्थल है, ठीक है। लेकिन ये जो टेंट देख पा रहे हैं, ये किसी भी जगह पे आप टेंट लगा सकते हो और वहां पर रह सकते हो, ठीक है। तो ये अलग चीज देखने को मिल रहा है। देखिए टेंट और स्थायी रूप से रहने के लिए यहाँ पर मतलब जगह है, ठीक है। मतलब टेंट आप मान के चले आप कहीं घूमने गए और कहीं जगह पे आप टेंट लगा करके आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी रूप से है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब होगा। जैसे भवन हुआ, भवन को तो आप मतलब एक ही जगह में वो स्थायी होगा, मतलब एक ही जगह में स्थित होगा, ठीक है, उसको तो कहीं उठा के आप ले जा नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब होगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है, और इसी प्रकार से लॉज भी क्या है, वो भी तो एक घर की तरह है ना, उसको तो उठा के नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डी भी है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक जवाब हुआ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। और इस प्रकार से मैं बोलता हूँ कि 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में रहना तय है, ठीक है। और अंत में बता देंगे रीजनिंग में क्या करना है, किस प्रकार से क्या होगा, मैं सब कुछ बता दूंगा आगे, ठीक है। आगे सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और अभी आप लोगों के लिए हम आज कल आप लोगों के लिए मतलब आज के दिन ही लास्ट है, तो आज की जो भी समय मुझे मिलेगा आपके लिए ही जो है संपूर्ण निछावर रहेगा। तो बढ़िया से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत होगा हम हैं आपके साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विषम युग्मों को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ए है 729, बी पे है 144, सी पे है 343, उसके बाद 512, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जैसे यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो इस पे दिया हुआ है 729, ठीक है। 729 जो दिया गया है ये जो है 9 का क्यूब है, ठीक है, 9 का क्यूब है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो बी पे क्या 144 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, तो ये जो है 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर है, समझ पा रहे हैं ना। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर है। और अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो सी पे यहाँ पर 343 है, ये जो है 7 का क्यूब है, ठीक है, 7 का क्यूब है। अगर हम लोग डी की बात करेंगे तो डी पे 512 है ना, तो 512 देख पा रहे हैं, ये 8 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि 8 गुना में 8 की जगह 512 आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग जो भिन्न है वही आपको पहचाना था। तो देखिए यहाँ पर ये पे क्या है, यहाँ पर क्यूब हो रहा है, यहाँ पर भी क्यूब हो रहा है, यहाँ पर भी क्यूब हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे देख सकते हैं 12 का यहाँ पर वर्ग हो रहा है, ठीक है, जो कि ये अलग ये भिन्न देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये भिन्न ऑप्शन है, ये विषम है, ठीक है, ये आपका विषम हो जाएगा। विषम आपका यहाँ पर मतलब जो भिन्न है यही आपको पहचानना है, 3 समान 1 भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक जवाब होगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर
लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से है, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म आपको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विषम युग्म आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आपको पता है ना, तो आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्या देख सकते हैं, आपका बी जो है देखने को मिल रहा है, जो कि भिन्न है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए, 1, 21, 51, ठीक है, ये अलग है ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ये बी, सॉरी बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हुआ। और देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सॉरी अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100% आपके एग्जाम में रहेगा। 100% एग्जाम आप लोग देने जाइएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका भी टाइप, इसका भी डिटेल्ड मैंने लेक्चर आपको बता दिए हैं। मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिटेल लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्या है देखिए, यहाँ पर सिंपल बोला गया, देखिए प्लस का जो अर्थ है वो गुना दिया गया है, एंड माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो भागा दिया गया है, एंड देखिए गुना का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है वो माइनस है, एंड भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो प्लस दिया गया है। ठीक है, एंड आपको सॉल्व क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी आप लोगों का कमेंट सबसे कम देखा जाएगा, जब मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप लोगों का कमेंट यहाँ पर देखूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों का कमेंट मैं नहीं देखूंगा क्योंकि समय काफी ज्यादा कीमती है। ठीक है, देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 5 एज इट इज, एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस यूज नहीं करना है, प्लस की जगह पे आपको यहाँ पर गुना का यूज करना है। देखिए प्लस को यहाँ पर गुना बोल दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना लिखेंगे, उसके बाद 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है। देखिए माइनस को जो यहाँ पर भागा बोला गया है, तो यहाँ पर आपको भागा लिखना है, भागा, और यहाँ पर 4 है तो 4 है ना। उसके बाद यहाँ पर गुना है, गुना को गुना नहीं लिखना है, माइनस लिखना है, तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद 2 है तो 2, फिर भागा को आपको प्लस लिखना है, प्लस दिए, उसके बाद 9 है तो यहाँ पर 9 दिए। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए बॉडमास के नियम आप लोग जानते होंगे, उससे ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 गुना एज इट इज, देखिए यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 कीजिएगा तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2 प्लस में 9। अब इसको सॉल्व करिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 10 और प्लस का 9, यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 से आपको 2 घटा देना है, तो 19 से 2 घटाइएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए बताइए, बात क्लियर है। और देखिए मैं आपको जितना बता रहा हूं आज पढ़ करके जाइए, एग्जाम में 100% जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं और आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको ऊंचे स्तर पर पहुंचा सके। चलिए अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, अगला सवाल पे क्या है, यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है, टीना पूरब की ओर, यहाँ पर देखिए सवाल पे, यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखिए क्या है, टीना पूरब की ओर यहाँ पर 45 किमी गाड़ी चलाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 65 किमी चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किमी जाती है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। इसका सिंपल एक साधारण ट्रिक बताएंगे, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आप डायग्राम बना करके भी बना सकते हो, अगर आप ट्रिक जान करके रखोगे तो एग्जाम में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिसको ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखना है NESW। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा दिशा के बारे में जानिए। ऊपर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब क्या होता है दक्षिण, है ना, ईस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर पूर्व। ठीक है, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो बस मैंने यही लिखा यहाँ पर, ये जो आप लोग देख पा रहे हो नॉर्थ, नॉर्थ ये इसका मतलब उत्तर, और ये आपका क्या हो जाएगा ईस्ट, जो देख पा रहे हैं इसका मतलब है पूरब। ठीक है, इसका मतलब क्या है पूरब, एक मिनट बढ़िया से लिखते हैं। एंड यहाँ पर जो साउथ देख पा रहे हैं, साउथ का मतलब मैंने अभी बताया दक्षिण। ठीक है, और मैंने वेस्ट जो बताया वो वेस्ट का मतलब क्या, पश्चिम। ठीक है, बात क्लियर है। बस अब यहीं पे आपका खेला होगा, ध्यान से समझिए। देखिए टीना पूरब की और यहाँ पर 45 किमी गाड़ी चलाती है,
पूरब आपका ये होगा, यहाँ पर 45 लिख दीजिए बस, ठीक है। उसके बाद क्या है, दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो इसके दाएं आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 65 किमी यहाँ पर भी जाता है, 65 किलोमीटर यहाँ पर चलती है, फिर बाएं मुड़ता है तो इसके बायां आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बायां मुड़ करके 33 किलोमीटर यहाँ पर चलती है, तो उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं उसकी जो मुंह है वो जो है पूरब दिशा की ओर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अंत में यहाँ पर जो बोला गया ना, फिर बाईं ओर मुड़ करके 33 किलोमीटर जाती है, अब उसकी मुहर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर देखना है वो देखिए अभी पूर्व दिशा के अंदर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बस ट्रिक्स आपका इतना आराम से बन जाएगा। रीजनिंग में तो मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा ट्रिक ही आपका आराम से आपको जो है 40/40 आप प्राप्त कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक वगैरह को समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिशा पूछा था, आराम से मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका डायग्राम बनाओगे यही आएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अगला सवाल में, अगला सवाल पे बोला जा रहा है, चलिए क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या है, मोहित दक्षिण की ओर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोहित जो है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, वो किस दिशा में है। देखिए कितना साधारण और कितना लाजवाब सवाल यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ट्रिक के आगे सब यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक आपका मैंने क्या बताया, ट्रिक आपको जस्ट याद रखना है, और ये ट्रिक कब काम नहीं करेगा ये मैं आपको बता दूंगा आगे। यहाँ पर इसका ट्रिक हो जाएगा NESW, ठीक है। आपका इसका मतलब क्या है उत्तर, इसका मतलब क्या है पूरब, इसका मतलब क्या है दक्षिण, एंड वेस्ट का मतलब है पश्चिम, ठीक है। तो ये भी मैंने हिंदी से भी लिख दिया है ना। और बता दें यहाँ पर देखिए नॉर्थ से साउथ कट जाता है और ईस्ट से वेस्ट कट जाता है, ठीक है। आगे बताएंगे इसका प्रक्रिया क्या है, ठीक है, समझिए अभी फिलहाल। देखिए यहाँ पर चलिए कलर को यहीं रखते हैं या फिर ये ले लेते हैं, क्या है, मोहित दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यहाँ पर मोहित जो है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। फिर क्या है वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर 6 लिखिए। उसके बाद क्या है अंत में दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ पर दाएं मुड़ मतलब यहाँ, ठीक है। और ये फिर से 4 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो बताएं वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, वो किस दिशा में है, ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ पर बना देते हैं। जब आपको यहाँ पर दूरी निकालना होगा, ठीक है, जब यहाँ पर दूरी निकालना होगा तो सिंपल आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग करिए, ठीक है। सबसे पहले 6 का वर्ग प्लस में यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 8 का यहाँ पर वर्ग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 36, 8 का वर्ग यहाँ पर 64, ठीक है। 8 का वर्ग यहाँ पर 64, तो 36 और 64 यहाँ पर कीजिएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर यहाँ पर दूरी हो जाएगा। और यहाँ पर दिशा की बात करें, दिशा की बात करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर साउथ में भी इसका वैल्यू है और यहाँ पर ईस्ट में भी वैल्यू है, यानी कि कुछ दिया गया है, यानी कि इसका जो आपका दिशा होगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बताइए बात समझ में आया, मैं जो बोलने का प्रयास कर, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए आप सभी, आप लोग एक बार बताइए सभी को समझ में आया। और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए जोरदार तरीके से, आप लोगों के लिए जोरदार तरीके से मेहनत किया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स गेन कर सके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा चाहे तो, है ना। और वीडियो खत्म होने के बाद इसको जो है क्या कीजिएगा, एक बार आप सिंपल अगर हम लोग कहें तो 2x स्पीड में एक बार देख लीजिएगा वीडियो, आपका और एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जितना लाइव देख रहे हैं उसका तो मुझे लगता है कि और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार हमारी क्लासेस करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या है, देखिए सवाल पे पूछा जा रहा है शाम के समय, और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस आप लिख कर ले लीजिए, मुझसे लिख करके ले लीजिए, ठीक है, लिख करके ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 100%, ठीक है, यहाँ पर 100% की गारंटी देता हूँ, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए या फिर थोड़ा सा मतलब सवाल यही है, थोड़ा सा नाम में चेंज होगा, बाद बाकी किसी में चेंज नहीं होगा, बाद बाकी किसी भी नहीं चेंज होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं। लिख करके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अंत में बोलिएगा कि सर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी लोग कम से कम स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में से एक गो आपका 100% चांसेस है कि आ जाए, है ना। सिर्फ नाम बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम अभी बता रहे हैं, दोनों को स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए क्या है, शाम के समय आकाश और विकास, ठीक है, मेरा नाम भी आकाश है, ठीक है। क्या है, शाम के समय आकाश और विकास आमने सामने खड़े खड़े हैं, ठीक है, खड़े होकर बातचीत कर रहे थे।
आकाश की परछाई विकास के बाईं ओर पड़ रही थी तो बताएं विकास की मुंह किस दिशा में था। ठीक है, यहां पर देखिए पहला सवाल यहां पर शाम ये रहेगा, हो सकता है अगर इसको बदला जाएगा तो यहाँ पर सुबह। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर सवाल सेम, सवाल में कोई यहाँ पर इशू नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पर सूर्य किस दिशा में उगता है, तो आप बोलेंगे सर हम लोग सभी जानते हैं पूर्व दिशा में उगता है। और यहाँ पर शाम के समय क्या होता है, शाम के समय जो है पश्चिम में जो है वो जाकर के क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है ही ना। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिशा के बारे में थोड़ा सा पता पता कर लीजिए। देखिए कितना ट्रिकी कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, एकदम लाजवाब ट्रिक दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम नजदीक में, अभी ट्रिक जरूरी है। ठीक है, अभी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक मिनट, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये वाला उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला आपका यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ये वाला आपका पूर्व हो जाएगा, है ना, और ये वाला आपका पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है शाम, ये वाला सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर शाम की बात हो रही है, मैं अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बात हो रही है किसकी, बात हो रही है शाम की। ठीक है, बात हो रही है शाम की। जब शाम यहाँ पर बोलेगा तो आपको यहाँ पर पश्चिम को, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, यानी कि पश्चिम आप दिशा में हो। ठीक है, आप अभी पश्चिम दिशा के अंदर में हो। ठीक है, समझ में, समझ गए चीजें, मतलब जो सूर्य होती हैं, ठीक है, जो सूर्य होती हैं, आप बताइए ये आपका पहला चीज पश्चिम सॉरी पूर्व दिशा में उगता है, और शाम के समय ये पश्चिम दिशा में डूब जाता है, यही ना कंसेप्ट होता है। तो शाम के समय बोला है, शाम के समय आकाश और विकास आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। शाम के समय यानी कि आप पश्चिम दिशा में खड़े हो। ठीक है, अभी है ना, बात क्लियर है, समझ में आया। जब शाम बोलेगा तो आप पश्चिम में रहोगे, जब यहाँ पर सुबह बोलेगा तो आप पूर्व में रहोगे। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या है, बातचीत कर रहे थे आकाश और विकास। ठीक है, तो आकाश की जो परछाई है, ठीक है, आकाश की जो परछाई है विकास के बाईं ओर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब कंसेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं, इसको प्यारे साथियों नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जब यहाँ पर बोला जाएगा बाईं ओर, तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना, जब यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लिख लीजिए। ठीक है, जब यहाँ पर बोलेगा बाईं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और जब यहां पर बोलेगा दाई, ठीक है, जब यहां पर बोलेगा दाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। बस ये सब कंसेप्ट होता है, ये दो आप कुछ कुछ याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आकाश की परछाई विकास के बाई, ठीक है, बस आपको अभी यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या है, छोड़ो अभी इसको, गोली मारो। अब यहाँ पर बाई जो शब्द आया है ना, आकाश की परछाई विकास के बाई, बस बाई मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए आपका ये घड़ी होता है, तो घड़ी में आप लोग जैसे यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस प्रकार से ये क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड कुछ इस प्रकार से जब घूमेगा, कुछ इस प्रकार से जब घूमेगा, इसे बोलते हैं सॉरी सॉरी एक मिनट, एक मिनट, ये जो हम लोग जो कुछ इस प्रकार से घूमते हैं ना, इस प्रकार से हम लोग घूमते हैं, तो ये क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, जब हम लोग कुछ इस प्रकार से घूमेंगे, ठीक है, जब हम लोग कुछ इस प्रकार से घूमेंगे तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग समझो कि यहाँ पर आप लोग समझ लो कि एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी है, तो आपको एंटी क्लो, यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से चलते चलते गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर आपका यही ना होगा, बाईं ओर यही होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, एक बार बताइए। बिल्कुल सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, यही यही वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप समझिए सबसे पहले, यहाँ पर घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2 है, इस प्रकार से आप लोग का चलते चलते गया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, आप घड़ी की दिशा में आ रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलते चलते 12, ये जो आपका दिशा हुआ ये क्लॉकवाइज हुआ। और यही घड़ी है, जैसे यहाँ पर 12 1 2 इस प्रकार से चलते, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से घूमेंगे, है ना, यहाँ पर जैसे आप इस प्रकार से घूमे, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, है ना। अब आप यहाँ पर कुछ इस दिशा में, इस फॉर्मेट में घूमेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में घूमेंगे, है ना। तो इस फॉर्मेट में देखिए हम घूम रहे हैं, हम इस फॉर्मेट में घूम रहे हैं। चीजें क्लियर है, अब आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए
तो आपका दक्षिण में आ गए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको क्या ध्यान देना है, स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है। अब क्या बोला है सवाल पे, आकाश की जो परछाई है वो विकास के बाईं ओर, किसके बाईं ओर, विकास के बाईं ओर, यानी कि विकास का जो यहाँ पर जो दिशा है, विकास मतलब यहाँ पर विकास के बाईं ओर, यानी कि विकास दक्षिण यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप समझिए बात को, है ना, विकास यहाँ पर जो विकास का जो दिशा है वो दक्षिण है, ठीक है, समझिए। जिसके यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है बस, है ना। आकाश की परछाई विकास के यानी कि आकाश की जो परछाई विकास के बाईं ओर पड़ रही थी, यानी कि विकास का जो दिशा हुआ वो दक्षिण हुआ, ठीक है। तो बताना है विकास का मुख किस दिशा में, तो विकास का दिशा पता ही चल गया, यहाँ पर दक्षिण, तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो देख पा रहे हैं दक्षिण, ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। चलिए, बात क्लियर हो गई होंगी, बात समझ में आ गई होंगी जितने भी स्टूडेंट समझ रहे हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन पे आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, अगला सवाल को हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए यही बनाते हैं, बढ़िया रहेगा। सवाल पे क्या है, सवाल पे गौर कीजिएगा, आराम से फटाफट सवाल बनेगा और इसका आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या है, आप देखिए यहाँ पर सवाल पे थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया दो टाइप के यहाँ पर सवाल होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सुबह के समय बोला है, ठीक है। देखिए सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही हो तो राम का चेहरा किस दिशा में होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसको कितनी बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, आप जस्ट देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले दिशा को ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने किया, ये होता है उत्तर दिशा, ये होता है क्या दक्षिण दिशा, ये होता है पूरब दिशा, ये होता है पश्चिम दिशा, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर पहला चीज मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, आपकी बार यहाँ पर किसकी बात हो रही है डियर स्टूडेंट, सुबह की बात हो रही है। जिसको बार बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला कंसेप्ट यहीं पर छुपा हुआ है। यहाँ पर पहली बात बोला है कि ये सुबह, ठीक है, सुबह के समय जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में रहता है, यानी कि आप पूर्व दिशा में खड़े हो, ठीक है। जितना बात क्लियर है। अब आप लोग आमने सामने खड़े होकर के बातचीत कर रहे हो। अब यहाँ पर सवाल पे आओ, सवाल पे क्या बोला है, बोला है कि श्याम की जो परछाई है वो राम के दाएं, ठीक है, राम के दाएं, यानी कि यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ से दाएं, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज आपकी बार आपको घूमना है ना। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज होता है, यानी कि आपका यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, दक्षिण की तरफ आ जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए राम के दाईं ओर पड़ रही है ना, यानी कि यहाँ राम का जो यहाँ पर दिशा हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए पढ़िए सवाल को, यदि यदि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है, राम के यानी कि राम की जो दिशा है वो दक्षिण है। आप बोला है कि राम का चेहरा किस दिशा में, तो राम के चेहरा का स्थान हमको पता है दक्षिण, तो दक्षिण किया। अब सवाल में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर देता, अगर सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता, यहाँ पर ये जो सवाल आप देख पा रहे हो, ये जो राम के जगह पे मान के चलिए यहाँ पर श्याम कर देता, ठीक है, राम के जगह पे श्याम कर देता तो सवाल का आंसर जो है बदल जाता। तो इस समय आपका आंसर जो होता क्या होता, यहाँ पर तो राम का तो पता चल गया कि राम जो है, राम का जो दिशा वो दक्षिण में। अब जब श्याम का पूछेगा तो जस्ट जिस दिशा पे आप खड़े हो उसके विपरीत दिशा आपको बताना पड़ेगा। तो दक्षिण का विपरीत आपका उत्तर होगा, तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये श्याम के कंडीशन में उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, सवाल पे पूछा है राम, है ना, सवाल पे क्या पूछा है, राम का यहाँ पर चीजें पूछी है, तो राम का या राम के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गई होंगी, अब आपको बात आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए आज का जो टाइम है, अभी टाइम को एनालिसिस करके पढ़ाई करिए। अभी आने वाले वीडियोज पे और भी जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर मेंटल एबिलिटी का हो, या फिर जीके जीएस जो भी हो, सब कुछ जो भी अभी आपका वीडियो आएगा, पीडीएफ आएगा, एक भी वीडियो को छूटना जो है आपसे नहीं मतलब चाहिए, ठीक है। एक एक वीडियो को आपको देखना है, समय लिमिटेड है। चलिए ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहां पर मिटा देते हैं या फिर चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर अगला सवाल देखिए आप क्या है। अगला सवाल पे सिंपल यहां पर बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से 15 यानी कि लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लिखिए ABCD, इस प्रकार से लिखते लिखते आप जेड तक जाइए। तो यहाँ पर ये होता है, ये क्या होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से आप लोग 15वें नंबर पे जाएंगे, है ना, लेफ्ट साइड से आप 15वें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर है आपको कौन सा अक्षर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है आपको 15 नंबर पे ओ अक्षर देखने को मिलेगा, ओ अक्षर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए, ठीक है।
चलिए अगला सवाल आप लोग आंसर दीजिए। अगला सवाल का क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए बाएं से यहाँ पर 20वें अक्षर के बाएं यहाँ पर 5वां अक्षर पूछा है, तो इसका भी मैंने ट्रिक आपको बताया था, इसका भी लाजवाब ट्रिक मैंने बताया था, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखिए लेफ्ट राइट रहेगा तो आपको जोड़ना है, राइट लेफ्ट रहेगा तो आपको जोड़ना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा आपको घटाना है, राइट राइट रहेगा आपको घटाना है। बस इस ट्रिक को आपको दिल दिमाग में आपको फिट करना पड़ेगा, इस ट्रिक को दिल दिमाग में आपको फिट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिल रहा है तो आपको सिंपल जोड़ देना है, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। आप देखना है कि किसके अनुसार 25, तो यहाँ पर पहले वाले के अनुसार, पहले यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड से 20 है ना, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 25 हो जाएगा। आप बताइए 25 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 25 नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे, एक मिनट कहीं गलत तो हम नहीं कर रहे हैं ना, एक मिनट आपने सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स माफ कीजिएगा। देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि काफी सारा टेंशन मेरा भी है, जिस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मान के चलिए इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, तो इस कारण से मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट होने के कारण यहाँ पर हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 20 से 5 घटेगा तो कितना होगा, 20 से 5 घटेगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। आप देख रहे हैं किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार आपको यहाँ पर चीजें होंगी, तो यहाँ पर लेफ्ट के अनुसार 15वां, ठीक है। और जैसे मान के चलिए राइट रहता तो राइट के अनुसार होता तो वो अलग कंसेप्ट होगा। यहाँ पर लेफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15वां आ चुका है, तो 15 नंबर पे मैंने बताया अभी आप थोड़ी देर पहले, 15 नंबर पे ओ अक्षर आता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ओ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। समझ में आया। चलिए लगभग 1 घंटा का क्लास होने वाला है, आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा रहा है ना। चलिए चलिए अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू, है ना। अभी देखिए हाय हेलो कीजिएगा, तो आपका दिक्कत है, जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। हम बता देते हैं, जो हाय हेलो कौन क्या कर रहा है ऐसा देखेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करिए कमेंट बॉक्स पे, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, अगला सवाल पे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या है, लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है ए, उसके बाद एन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर सीपी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर एफ एस दिया गया है। देन यहाँ पर अगला क्या आएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाजवाब कंसेप्ट है। देखिए ए जो है 1 नंबर पाता है, एन जो है 14 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पे, पी जो है 16 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एस जो है 19 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ के फर्स्ट अक्षर एंड यहाँ के फर्स्ट अक्षर एंड यहाँ के फर्स्ट अक्षर का आपको चीजें करनी है, मतलब देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद इसके द्वितीय अक्षर, इसके द्वितीय अक्षर, उसके बाद इसके द्वितीय अक्षर, ठीक है। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा आने वाले आंसर में, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर एक से यहाँ पर देखिए, एक से यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 का इंक्रीज हुआ। फिर 2 यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक मिनट सही से कर रहे हैं ना। यहाँ पर ए, उसके बाद एन, सी, पी, उसके बाद एफ, उसके बाद एस ना। चलिए हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का 3 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये सबसे पहले 2 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 3 इंक्रीज हुआ, तो अगला यहाँ पर जो इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक ज्यादा होगा, सभी में देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले 2 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 3 इंक्रीज हुआ, तो अगला आपका यहाँ पर 4 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो एफ में यानी कि 6 में आपको 4 जोड़ना है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 नंबर पाता है जे, तो यहाँ पर जे लिखिए। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय अक्षर को चेक करिए, देखिए यहाँ पर 14 से 16 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 2 इंक्रीज हो रहा है। फिर देखिए 16 से यहाँ पर 19 हो गया, यहाँ पर प्लस 3 का इंक्रीज हो रहा है। तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला यहाँ पर 4 का जो है इंक्रीज होगा, तो 19 पे आपको 4 जोड़ना है, 19 पे 4 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। तो 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू लिखिए, यानी कि जे डब्ल्यू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या है पूछा जा रहा है, एक चिट्ठी 3, यहाँ पर एक चिट्ठी जो है 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो ध्यान से समझिएगा, एक चिट्ठी है जो कि यहाँ पर सबसे पहले 3 मीटर जो है चलती है। एक मिनट, हाँ चलिए यही कर दे, ये 3 मीटर सबसे पहले चलती है, ये 3 मीटर चला, ठीक है। फिर एक वृक्ष है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर एक वृक्ष है, एक मिनट,
यहाँ पर एक वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर एक वृक्ष है, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर यहाँ पर चढ़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मूल स्थान क्या होगी, तो इसकी मूल स्थान ये वाला होगा, ठीक है, ये इसकी क्या, एक मिनट, यहाँ पर ये जो देख पा रही है ये मूल स्थान है इसकी, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय आपका क्या कहता है, जो यहाँ पर कर्ण का जो वर्ग होगा, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, और लंब के वर्ग के प्लस में आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो लंब के मतलब लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस में आधार का, एक मिनट, यही लिख देते हैं, प्लस में आधार का वर्ग। समझ में आया। चलिए यहाँ पर कर्ण, कर्ण मतलब ये वाला देखिए 90 डिग्री के ये सामने वाला ये होता है कर्ण, तो कर्ण ही आपको निकालना है ना। तो यहाँ पर कर्ण का कर्ण आपको जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का, एक मिनट, ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, है ना। तो लंब का वर्ग यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 4 है, तो चार का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, तो 16 और 9 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मीटर इसका यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी मीटर बोला है ना, तो 5 मीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या हालचाल, सभी का सही हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पे क्या है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ठीक है, चाहे 1 से 1 घंटा हो वीडियो, 2 घंटा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति यहाँ पर 3 किमी यानी कि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाईं मुड़कर जो है 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद पुनः बाईं मुड़ता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, ठीक है। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया, देखिए जब आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिशा रहेगा, जैसे आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, है ना, आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, जब कुछ इस प्रकार से चीजें रहेंगी, ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं अभी, आप लोग कंसेप्ट को समझिए। जब कुछ इस प्रकार से चीजें रहेंगी ना, तो इसमें ये ट्रिक काम करेगा। जब यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा मान के चलिए, है ना, यहाँ पर आपका उत्तर दक्षिण आ गया जैसे मान के चलिए, तो कुछ इस प्रकार से जो सब डायरेक्शन आ जाता है, तब ये ट्रिक काम नहीं करता, इसके लिए अलग ट्रिक होता है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर समझिए ट्रिक पाते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या बताया, NESW, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है, उत्तर में लिख भी देता हूँ हिंदी से, ईस्ट का मतलब क्या, पूर्व, ठीक है, वेस्ट का मतलब यहाँ पर दक्षिण, सॉरी साउथ का मतलब दक्षिण, वेस्ट का मतलब क्या, वेस्ट का मतलब पश्चिम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सवाल को, है ना, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां ये हो जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, इसके बाएं आपके ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बाएं बाएं बोला है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, इसके बाएं यानी कि सीधा आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, यानी कि वेस्ट में पहुंच जाएंगे, इसके बाएं बोला है ना, तो यहाँ पर आप पहुंच गए 3 किलोमीटर। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब मैंने आपको एक बार पहले कुछ थोड़े पहले भी बताया था कि देखिए नॉर्थ से साउथ कट जाता है, ईस्ट से वेस्ट कट जाता है, ठीक है। तो ईस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर 3 मीटर से 3 मीटर खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बोला है, प्रारंभिक दिशा पूछा है, तो दिशा आपका यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी दिशा हो जाएगा, यानी कि उत्तर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया। और मान के चलिए इस प्रकार के सवाल में यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए NESW, ठीक है, तो कोई भी मान के चलिए सवाल में रहता, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर 2 रहता, ठीक है, तो ये कटता, लेकिन यहाँ पर एक रह जाता, ठीक है, यानी कि आपका बड़े वाले से आपको छोटे वाला को घटाना होता है, ठीक है, तो ये बात आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आगे आने वाले चीज पे आप लोगों का ये काम देगा, मतलब कोई भी सवाल अगर आ जाते हैं उस प्रकार से, तो आप लोग वो बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आप ध्यान दीजिए, अगला सवाल पे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से आप लोगों को सवाल को बनाना है, ठीक है। क्या है, यदि मोहन पाता है वो दाहिने से 12वें, क्या है, यदि मोहन पाता है कि वो दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है, तो उस पंक्ति में, ठीक है, तो उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़ने पर ये टोटल लड़के जो है 28 हो जाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ, ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, जब से आपको पढ़ा रहा हूँ तब से कुछ इस प्रकार का ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या होगा, देखिए यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में क्या बात हो रहा है, ये एक पंक्ति में ये एक पंक्ति में राइट यानी कि दाहिने यानी कि राइट साइड से जो है 12वां
एंड यहाँ पर बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मतलब टोटल निकालना है, कितना यहाँ पर जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका सिंपल आप लोग फॉर्मूला पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मारिए, उसके बाद इसे बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक को आप लोगों को नोट कर लेना है। ट्रिक क्या है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से आपका 4वां स्थान, राइट साइड से 12वां स्थान, माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 देंगे कि ये 28 बन जाएगा। तो 15 में अगर आप यहाँ पर 13 जोड़ देंगे तो देखिए कितना होता है, 15 प्लस में यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, 28, बिल्कुल। यहाँ पर 15 में अगर आप लोग 13 विद्यार्थी जोड़ देंगे, है ना, 15 में यहाँ पर 13 विद्यार्थी जोड़ देंगे तो 28 ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए जो भी आपका यहाँ पर टोटल निकलेगा ना, कुछ इस प्रकार के सवाल में कितना जोड़ने से इतना बन जाएगा जब बोलेगा, तो ऑप्शन पे उसको ऐड करके देख लेना, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पे क्या है, पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या है, एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर वहां से जो है 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती हूँ, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक बताया NESW, ठीक है। इसका मतलब उत्तर, इसका मतलब क्या, ईस्ट का मतलब हो जाएगा आपका पूरब, ठीक है। आपका साउथ का मतलब हो जाएगा दक्षिण, वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर 15 किलोमीटर पूर्व, ठीक है। तो 15 किलोमीटर यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर मतलब एक औरत जो है 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद यहाँ पर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर यहाँ पर उत्तर की ओर चला, और फिर वहाँ चलने के बाद फिर वो 12 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर चला, पश्चिम यहाँ पर 12 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वहाँ से वहाँ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए नॉर्थ से साउथ कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 15 कट जाएगा, तो देखिए यानी कि यहाँ पर 15 से आपको 12 घटाना होता है, ठीक है। 15 से आपको 12 घटाइएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर 3 लिखिए। अब दूरी निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चौके 16, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 का यहाँ पर वर्गमूल कीजिएगा तो 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बातें किस प्रकार से क्या हो रही क्या नहीं हो रही है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए क्या है, एक आम आदमी, ठीक है, सॉरी आम आदमी नहीं, एक आदमी उत्तर की ओर यहाँ पर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर, आप बता लोगे इसको, इस क्वेश्चन को कर लोगे, बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे, सभी का जवाब आना चाहिए, इस क्वेश्चन को कर लोगे, इस क्वेश्चन को कर पाओगे बताओ, या फिर बताएं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दें, ये और नो प्लीज कोई बताइए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से हो पाएगा या फिर मैं बता दूं, ये और नो, ये सर, अच्छा अच्छा ठीक है बना देते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रिक लगाना है, ट्रिक का यूज करना है, ट्रिक का यूज करना है। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक मैंने क्या बताया, NESW, ठीक है। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, उत्तर आपका नॉर्थ होता है, 4 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, फिर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है, वहाँ पूरब की ओर 6 किलोमीटर, तो पूरब आपका यहाँ पर ईस्ट हो गया, 6 किलोमीटर चला, और उसके बाद आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ पर फिर से जो है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। आप देखिए 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 यहाँ पर जो है, 1 मिनट, 4 और 4 यहाँ पर आपका टोटल 8 हो जाएगा। आगे यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल दूरी बोला है तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 गुना में 8 कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पर जो है जोड़िएगा 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कीजिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर यहाँ पर इसका दूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर दिशा पूछता तो यहाँ पर देखिए इसमें भी वैल्यू कुछ दिया गया, नॉर्थ पे भी कुछ वैल्यू दिया गया, तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज मौजूद है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से एक्चुअली दिया गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए
यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज मौजूद है या क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका ट्रिक जान लीजिए, इसका ट्रिक जान लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा बहुत ही आसान चीज है, और थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका मजबूत है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को आता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एक बार बताइए। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो एक बार बताइए फटाफट से। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कुछ कितने भी यहाँ पर बॉक्स गिनी हुई, यहाँ पर 1 2 3 3 बॉक्स है। अब आपको सभी को आपस में जोड़ देना है, 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है, यानी कि 5 और 1 6, यहाँ पर 6 टोटल त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अब हम लोग चलेंगे क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है भाई। देखिए ये जो आपका दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर गिन लेना है। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको सभी को आपस में जोड़ देना है, 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। ठीक है, सभी को आपको उसमें आपस में जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर 5 और 4 आपका 9 और 1 10 और यहाँ पर 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 15 त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बढ़िया से समझिए, यहाँ पर क्या है, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, एंड आपको क्या बताना है, आपको START स्टार्ट, इसको क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा है। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए एस कहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर एस है, एस को 6 से कोड किया गया, तो बस आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद टी, देखिए टी यहाँ पर देख सकते हैं 7 से कोड किया गया, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। उसके बाद ए देखिए, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर पे कोड किया गया, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। आर देखिए, आर यहाँ पर देख सकते हैं 5 से यहाँ पर कोड किया गया, तो यहाँ पर 5 लिखिए। उसके बाद टी आपको जैसे पता है यहाँ पर 7 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 7 लिखिए। तो यहाँ पर 6 7 8 5 7, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट देखना होता है किस अक्षर को किस प्रकार से कोड किया गया, उसी को देखते हुए आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी प्रीवियस ईयर का है कि आयात का जो संबंध है वो निर्यात से है, तो व्यय का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर व्यय का आई से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति में यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक पंक्ति में यहाँ पर राम का ऊपर से जो है 11वां स्थान पर तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बताना है। देखिए ऊपर से राम का जो स्थान है वो 11वां है, एंड नीचे से, ठीक है, नीचे नीचे को हम लोग एन से सूचित करते हैं, ये 22वें है। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी पूछा है, तो ट्रिक जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल होता है, तो बस यहाँ पर बस उसी प्रकार से लिखो, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। तो ऊपर से स्थान यहाँ पर क्या है, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ऊपर से स्थान यहाँ पर 11 है, नीचे से स्थान यहाँ पर 22 है, माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, है ना। तो यहाँ पर 22 और 11 कितना होता है, तो 22 और 11 की बात कर लेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 यहाँ पर 3, 33 हो जाएगा। 33 से घटा दीजिएगा 32 हो जाएगा, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, आप इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो गुना दिया गया है, प्लस का जो अर्थ दिया गया है वो भागा दिया गया है, एंड भागा का जो अर्थ दिया गया है वो जो है प्लस दिया गया है। देन आपको क्या सॉल्व करना है, मेरे दोस्त, आपको जो है यहाँ पर 15 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 130 प्लस में यहाँ पर 10 गुना में यहाँ पर 50। ठीक है, इसका मान आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 15 यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर जो माइनस है माइनस को आपको गुना लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग गुना लिख दीजिए, उसके बाद 10। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भागा है, भागा को भागा नहीं लिखना है, भागा को आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्लस लिखना है ने, तो यहाँ पर प्लस लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 130 एज इट इज, एंड प्लस को प्लस नहीं लिखना है, प्लस को भागा लिखना है, तो भागा लिखिए, उसके बाद 10। ठीक है, उसके बाद गुना को यहाँ पर माइनस बोला गया तो माइनस, उसके बाद 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर इसको यहाँ पर 150 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पर 50। ठीक है, तो 150 और 13 यहाँ पर कितना हो जाएगा 163 माइनस यहाँ पर 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, 163 से आपको 50 घटाना है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 113। ठीक है, 113 आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं
यहाँ पर कितना आ जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझ में आ गई होंगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो तो बताओ कि लुप्त पद आपको यहाँ पर ज्ञात करें। देखिए सी का जो संबंध है वो 16 से दिया गया है, देन एफ का संबंध किससे होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास आप लोग करिए, ठीक है। देखिए जितना बताया जा रहा है उतना करिए, एग्जाम में काफी है, ठीक है, जितना बताया जा रहा है उतना करिए, एग्जाम में काफी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझना होगा। देखिए सी जो है, सी का जो संबंध है वो 16 से दिया गया है, ठीक है। देन आपसे यहाँ पर क्या पूछे, जो एफ है, एफ का जो संबंध बनेगा वो किससे बनेगा, ठीक है। तो देखिए सी जो है आपका 3 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 16 लाने के लिए यहाँ पर एक जोड़िए 4 हो जाएगा, अब 4 का आपको स्क्वायर कर देना है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एफ जो है 6 नंबर पर आता है, एक जोड़िए 7 हो जाएगा, अब यहाँ पर 7 का वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ का जो संबंध हो जाएगा 49 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यही ना दिया गया, आप देख सकते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा, यहाँ पर ये जो दिया गया, ये जो शब्द दिया गया, इससे अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा यहाँ पर शब्द बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिमिटेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी अक्षर का प्रयोग किया गया यहाँ पर आप लोगों का मौजूद है। बाद में कि यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका दिया जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है और आपका कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको बताने की कितने त्रिभुज मौजूद है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि इसका कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इस साइड से गिनी एक दो गो बॉक्स, इस प्रकार से गिनी एक दो गो बॉक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 का क्यूब कर देना है, ठीक है, 2 का क्यूब कर देना है तो यहाँ पर 8 त्रिभुज मौजूद है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ में आ गई होंगी। चलिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ब्लड रिलेशन से लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 से 3 या फिर 4 भी सवाल हो सकता है, तो मिनिमम मान के चल रहे 2 से 3 सवाल आपका 100% रहेगा, ठीक है। चलिए क्या है, सवाल को आप लोगों को ध्यान से देखना है और बढ़िया से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, ये नहीं कि आपको नहीं बनाना है, बढ़िया से आप लोग बनाने का प्रयास करिए, है ना, तब ना मजा आएगा, बताओ। चलिए सवाल पे क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन में आपका कुछ कंसेप्ट होता है जिसे समझना पड़ेगा। जैसे भाई भाई रहेगा, जैसे एक ही जनरेशन में रहेगा तो उसको एक ही जनरेशन में लिखना है। जैसे जैसे पिताजी, जैसे मतलब एक जनरेशन ज्यादा जैसे रहेगा, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है। बस यही कंसेप्ट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। ध्यान से देखिए क्या है, ए और बी भाई है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी जो है भाई है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या बोला है, ए और बी भाई है, यानी कि दोनों पुरुष है, पुरुष के हम लोग, पुरुष के लिए हम लोग पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्लस का प्रयोग करते हैं, तो मैंने लिखा। उसके बाद है ई की पुत्री एफ है, ये समझ में नहीं आया, चलो इसको छोड़ते हैं। उसके बाद एफ की पत्नी जो है, सॉरी एफ, ये पत्नी है बी की, ठीक है, ये पत्नी है बी की। जब पत्नी की बात रहेगा तो यहाँ पर दो गो यहाँ पर लाइन देना है और यहाँ पर एफ लिखना है, ठीक है, यानी कि बी की जो पत्नी है वो एफ है। एफ क्या है, महिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर एक चीज बोला था, ई पुत्री है एप का, ठीक है, तो ई जो है, ई पुत्री है एप की, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका जो पुत्री होगा, पुत्री है वो ई है, ठीक है। अगर एप का यहाँ पर पुत्री है तो ये मतलब लाजमी है कि इसका मतलब बी का भी पुत्री होगा। क्यों, क्योंकि एप मतलब सिंपल ई की माँ आपका ये हो जाएगा और इसका पिताजी ये हो जाएगा, मतलब इसका भी आपका पुत्री हुआ, है ना। आप सवाल पे पूछा है कि ई का जो है ए से, ठीक है, ई का ए से जो है क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बनाना है, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला चीज समझ में आना चाहिए। देखिए ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई भाई है, अब भाई दोनों भाई भाई है एंड भाई की पत्नी ये है, ठीक है, और भाई की पत्नी की यहाँ पर पुत्री है, तो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या संबंध बनेगा, तो यहाँ पर ए ई का क्या लगेगा, यहाँ पर मतलब जो आपका ए है वो ई को क्या बुलाएगी, मतलब वो भतीजा हुई ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, भतीजी, है ना, भतीजी ना हुआ। समझ रहे हैं आप क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एकदम समझ में आना चाहिए, बढ़िया से आप लोग पढ़िए, है ना, समझ में आया। यहाँ पर सिंपल पूछा था ई का जो है ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन में आपका सिंपल
पूछा था, ठीक है। तो ये भतीजी लगेगी, ठीक है, भतीजी संबंध होगा इसका, है ना। चलिए अगला सवाल आप क्या है देख सकते हैं। देखिए टी का भाई के है ना। यहाँ पर ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ते हुए आपको करना होगा। देखिए टी का जो भाई है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा आराम से। देखिए इतना हड़बड़ी में नहीं करना है, देखिए सवाल को थोड़ा सा आपको समझना है और उसके बाद आंसर करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से क्वेश्चन को बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आप लोगों को सवाल का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता सकते हो हमें, ठीक है। आप एक बार कमेंट करके बताओ तो, बिल्कुल बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए हम भी देखते हैं कि कितने विद्यार्थी आंसर सही दे पाते हैं। देखिए टी का भाई के है और के की माँ एम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टी का भाई जो है के है और के की माँ क्या है, के की माँ एम है। तो और एम का भाई ई है, तो डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है, ठीक है। तो एक एक लाइन को समझिए। देखिए टी का जो भाई है वो के है, टी का भाई क्या है, के है, यानी कि टी का भाई के, यानी कि ये जो है पुरुष हुआ, यानी कि ये प्लस हुआ, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आया, इतना बात क्लियर है, इतना बात समझ में आ गई होंगी। और हाँ यहाँ पर ये जो पुत्र लिखा ना, तो ये जो है माइनस में होगा, ठीक है। आप सूचित करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए सवाल पे आइए। तो टी का भाई के हुआ, तो के प्लस में हुआ, और के की जो माँ है, ध्यान दीजिएगा, के की माँ एम है, ठीक है, के की माँ एम है, यानी कि देखिए टी का भाई के, यानी कि इसका भी माँ और इसका भी माँ एम होगा, ठीक है, एम होगा, यानी कि ये महिला, यानी कि ये नेगेटिव में होगा। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए इस पर मैं और अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो सेपरेट वीडियो देंगे। इसमें देखिए मेन बात थोड़ा सा रिलेशन वगैरह थोड़ा सा जानना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब एम की भाई जो है ई है, ठीक है, एम की भाई ई है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा शायद मैंने गलत लिखा है, टी का भाई के है, एम की के की माँ एम है, ठीक है, और एम का भाई यहाँ पर ई नहीं डब्लू होगा, ठीक है, यहाँ पर डब्लू होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। यहाँ पर एम की भाई क्या है, डब्लू है, ठीक है। तो एम की भाई डब्लू है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम की भाई बोला है ना, तो यहाँ पर ये डब्लू हो जाएगा एंड ये प्लस में हो जाएगा, एक ही जनरेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, डब्लू का जो है टी से क्या संबंध है, ठीक है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एक चीज बढ़िया चीज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये एम का भाई जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आसान हो जाएगा अब आपके लिए। देखिए एम का जो भाई है वो डब्लू है, ठीक है, एम का भाई डब्लू है, और एम का भाई डब्लू है, यानी कि डब्लू का जो बहन है वो एम हुआ। और एम का जो यहाँ पर क्या बोला है, एम का जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बोला है ना, दो यहाँ पर देखिए टी के का भाई, यानी कि यहाँ पर के का जो माँ है वो एम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि टी का डब्लू से, तो यहाँ पर क्या रिश्ता हो जाएगा, मामा का रिश्ता हो जाएगा, नहीं माँ का भाई, ठीक है। तो माँ का भाई जैसे माँ का भाई हमारा क्या होगा, तो मामा बोलेंगे, है ना, मामा बोलेंगे, मामा ना होगा, डब्लू का टी से पूछा है ना। तो देखिए आपको हम फिर से बोल रहे हैं, ये आपका ये दोनों देखिए ये आपका भाई बहन हो गया, है ना। तो एम का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इसका मतलब ये पुत्री है या फिर पुत्र है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए ये आपका यहाँ पर देख पा रहे हो इसका मतलब बेटा है, ठीक है। तो आपका सिंपल अगर हम लोग समझेंगे तो मामा का ही रिश्ता होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद कमेंट करके बताओगे। अगला सवाल आप देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इस प्रकार के कंसेप्ट आपको थोड़ा सा जरूरी है कि नीचे क्या है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, क्या है, तीन वाले फलक का विपरीत फलक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये जो डाइस वाला सवाल होता है, इसमें देखिए इसमें आप 4 5 6 देख पा रहे हैं, एंड यहाँ पर 3 4 5 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, देखिए यहाँ पर दो कॉमन चीज आपको देखने को मिल रहा है। जब दो चीज यहाँ पर कॉमन हो जाता है, याद रखिएगा एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट हम आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। कॉपी पे नोट नहीं किए तो नोट किए बिना आप चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पे नोट करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होती है, जब दो चीज यहाँ पर क्या होती हैं आपका सेम हो जाती हैं, तो अगला उसके अगले विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का जो विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। समझ नहीं पाए इस पे समझ लीजिए। नीचे दिए गए दो पासे की स्थिति दी गई है के वाले फलक की विपरीत फलक विकल्पों में क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो कॉमन है, इसमें एक्स भी कॉमन है
जेड भी कॉमन है, तो अगला जो देख पा रहे हैं ये इसकी विपरीत हो जाएगा, यानी कि एम का विपरीत जो है वो के हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो के का जो विपरीत है वो एम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक मिनट एक मिनट, चलिए, बात आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? चलिए, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर एम हो जाएगा, नहीं, के का बोला है, के का विपरीत एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के सवाल भी करा चुका हूं। क्या है सवाल पे, एक घड़ी में 6:15 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, कंसेप्ट होता है रियल टाइम प्लस में मिरर इमेज, प्लस में मिरर इमेज, ये 11, एक मिनट, 11:60 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दर्पण में क्या समय दिखाई देगी ये पूछा है, यानी कि मिरर इमेज पूछा है। तो मिरर इमेज पूछा है, तो 11:60 में से आपको रियल टाइम को सिंपल घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 11:60 में से आपको यहाँ पर रियल टाइम क्या है, 6:15 है, तो 6:15 आपको घटा देना है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक माफ कीजिएगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 5:45। ठीक है, 5:45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बात क्लियर है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके बताओगे। जस्ट आपको 11:60 से आपको 4:45 घटा देना है। अगला प्रश्न में क्या है, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर वास्तविक समय बोला है, यानी कि रियल टाइम बोला है, तो वही करना है। 11:60 में से आपको आपकी बार मिरर इमेज में जो मतलब टाइम दी गई है उसको घटा देना है, यानी कि 3:40 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 8:20। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद कमेंट करके बताओगे, आसान चीज है। देखिए, लीप वर्ष पूछा है, यहाँ पर लीप वर्ष यानी कि जो भी वर्ष होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर वो शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से डिवाइड करना है। तो देखिए, यहाँ पर 4 से डिवाइड आपका ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा पूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल पे पूछा, देखिए जेड बराबर यहाँ का क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर ए सी टी बराबर यहाँ पर 48 दिया गया है। देन पूछा है कि बी ए टी इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जेड जो है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जेड जो है 26 नंबर पर आता है, 26 को यहाँ पर 2 गुनी किया गया, यानी कि 2 से गुना किया तब जाकर के यहाँ पर 52 हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ए जो है 1 नंबर पाता है, सी 3 नंबर पाता है, टी 20 नंबर पाता है। तो 20 और 3, एक मिनट, हाँ, 20 और 3 आपका क्या हुआ, 23 और 1 24। ठीक है, 24 को यहाँ पर 2 से गुना किया गया तब जा करके यहाँ पर 48 हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से बी जो है 2 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता है, टी 20 नंबर पाता है। तो 20 और 1 21, 21 और 2 23। ठीक है, 23 को 2 से गुना करिए, 23 को 2 से गुना कीजिए, 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेरा आवाज भी थोड़ा सा लो होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का लगभग मैंने 1.5 घंटा का क्लास लिया हूँ अभी तक। ठीक है, चलिए, और भी सवाल है, लेकिन चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वीं और दाईं तरफ से 7वीं अक्षर के बीच में कितना अक्षर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से 8वां, ठीक है, एंड दाईं यानी कि राइट साइड से कितना, 7वां। ठीक है, तो कितने उसके बीच में, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 8वां नंबर पे कौन आता है, एच आता है, लेकिन राइट साइड से 7वें नंबर पे आप डायरेक्ट जी कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करिए। तो 27 में से आपको 7 राइट को हटाना होता है, 27 में से राइट को हटाएंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 से 7 घट जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे कौन आता है, तो 20 नंबर पे आपका कौन सा अक्षर आता है, बताइए। तो 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, टी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी लिखिए। जब पूछेगा कि बीच के कितने अक्षर आते हैं, तो आपको दाहिने में यहाँ पर क्या है 20, और लेफ्ट में आपका 8, तो दाहिने से आपको बाएं घटा करके फिर से -1 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 -8 और -1 -9 हो जाएगा। तो 20 से 9 घट जाएगा तो कितना होगा, 20 से 9 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सिंपल क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया उसका दोगुना गलत किया। ठीक है, तो मान के चलिए कोई विद्यार्थी मान के चलिए वो अंक मतलब जो भी अंक सही किया, मतलब जो भी प्रश्न का हल किया, मतलब उसका मान लीजिए x। ठीक है, कोई भी क्या है, कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया उसका दोगुना गलत किया, तो वो मान के चलिए x हल किया, तो उसका 2 गुना यहाँ पर गलत किया, यानी कि 2x यहाँ पर गलत किया। एंड यदि वो कुल जो है 48 अंक हल किया, तो कितने अंक यहाँ पर कितने अंक सही हल किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में
2x इक्वल टू यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 48, यानी कि यहाँ पर जब x निकालेंगे तो यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर काट दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 एकम 3, 18, 3 से 18, यानी कि 16 बार में चला जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये था आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको रीजनिंग का लगभग 50 क्वेश्चन कराया। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को आज रीजनिंग का क्या बताया, आज यहाँ पर टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी 50 क्वेश्चन थे लगभग। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया ताकि आप एग्जाम में अच्छा फोड़ के आए, आपका प्रदर्शन अच्छा हो, आपका कंसेप्ट मजबूत हो। तो यहाँ पर कंसेप्ट को भी मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा दिया। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।